बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका मेज़बान नवीद यूसुफी आज आपके लिए एक अहम वीडियो लेकर हाज़िर हुआ है। ये वीडियो आपकी, मेरी और आने वाली नस्लों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आपने इसको गौर से सुनना है। मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। जब आपको अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को अपने पास नहीं रखना, आपने ज़रूर किसी न किसी दोस्त को सेंड करना है। मैंने कालाबाग डैम बनाने की तहरीक चलाई, अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उसके ऊपर ख़त्म कर दी और फिर मैं मजदूरी करने लग गया हूँ। लेकिन ये पाकिस्तान जो है ये मेरी माँ है, आपकी भी माँ है अगर आप समझे तो। इस पाकिस्तान की हिफाजत करना हम सब पर फ़र्ज़ है। लूट मार करते हैं, करप्शन करते हैं, बाहर असासे बनाते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते उन्होंने तो इधर रहना है, उनको तो सोचना ही पड़ेगा इस मुल्क के बारे में। तो मैं आज आपको एक ऐसा फार्मूला देने लगा हूं, आपने इस फार्मूले को शेयर करना है और इसको तहरीक बना देना है ताकि ज़रूरत बन जाए, मजबूरी बन जाए। कई लोग इसके आगे हीरो बनने की कोशिश करेंगे, वो बन जाए, हीरो बन लें, इस फार्मूले पे चल के वो अपना नाम बना लें। बेशक मेरी आवाज़ छोटी है, हर जगह नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये मेरा फार्मूला सरायत करना चाहिए, पहुंचना चाहिए। इससे पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। थल भी आबाद हो सकता है, थर भी आबाद हो सकता है और चोलिस्तान भी आबाद हो सकता है। और फिर डेल्टा के ज़रिए पानी समुंदर में भी जितना जी चाहे गिराया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये पानी आएगा कहाँ से? मेरे भाई, पाकिस्तान के अंदर जितने अदारे हैं सब के अफीसरान अपनी नौकरी पूरी करते हैं और सोचते हैं कि यार 4 दिन की नौकरी है, अहम ओहदा मिल गया है, मैं अगर मुल्क और कौम के लिए कुछ करूँगा तो दूसरी सारी दुनिया लूट रही है, मैं पीछे रह जाऊँगा, लिहाजा मैं भी लूटूँ, माल बनाऊँ और अपने बच्चों को ऐश आराम दिलाऊँ। ये सूरत हाल है जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी हकीकी मंजिल तक आज 76 साल हो गए नहीं पहुँचा, बल्कि 80 साल होने वाले हैं। लेकिन हम लोग तो इस पाकिस्तान के बेटे हैं, हमने तो इस मुल्क के अंदर रहना है। हम कोई भी कारोबार करें, हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको आज एक बताने लगा हूं कि ये जो दरिया बनते हैं ना, दरिया ऐसा नहीं कि एक पहाड़ से दरिया निकलता है और जनाब अली आपके सामने आता है कि ये दरिया है जनाब है जी, और दूसरे पहाड़ से निकलता है जी मैं दरिया झेलम हूँ। ऐसा नहीं है। दरिया के कतरे कतरे पानी इकट्ठे होते हैं, झरने बनते हैं, आबशारें बनती हैं, फिर छोटे छोटे नाले बनते हैं, फिर बड़े बड़े नाले बनते हैं, फिर दरिया बनते हैं, फिर वो दरिया बड़े दरियाओं के अंदर गिरकर आपके सामने दरिया चनाब पेश किया जाता है, सिमत पेश किया जाता है, जेहलम पेश किया जाता है जी, ये दरिया रावी है। इस तरह से ये दरिया सारे बड़ा फासला करके आप तक पहुंचते हैं और कतरा कतरा पानी इकट्ठा होता है। जिस तरह से आपके सामने ये दरिया आप देख रहे होंगे कि दरिया के अंदर से एक बड़ी नहर निकलती है, फिर उसके अंदर से छोटी नहर निकलती है, फिर उसके अंदर से छोटी नहर निकलती है, फिर एक खाल निकलता है और ये पानी खत्म हो जाता है। जिस तरह दरिया के अंदर से पानी निकाल कर दरिया ख़त्म किया जाता है, इसी तरह से दरिया के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके दरिया बनता है। ये एक दरिया जो बना रहा है ये तो बना रहा है अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने यार हमें भी तो अक्ल दी है, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। अल्लाह के बनाए हुए दरिया को हम खर्च कर रहे हैं तो खुद अपनी अकल को इस्तेमाल करके हम उसके अंदर इजाफा नहीं कर सकते। वैसे तो हमारी एक कोठी हो तो हम चाहते हैं हमारी 2 होनी चाहिए, हमारे पास मेहरान हो तो हम कहते हैं जी फार्चूनर होनी चाहिए, फार्चूनर हो तो हम कहते हैं यार V8 होनी चाहिए। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हमारे दरिया के अंदर 5 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है तो हम इसको 10 लाख क्यूसेक करें? हम भी कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं मैं आपको फार्मूला देता हूँ। नहरें बनाने में पैसा खर्च होता है, डैम बनाने में पैसा खर्च होता है, ये अरेंज किया जाएगा ना। जो नहरें बनाने के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाएगा उसी पैसे को आपने खर्च करना है मेरे कहने पर, मेरे फार्मूले पर। मैं नहीं कहता कि उसके अंदर जो आपने हिस्सा लेना है, रिश्वत लेनी, मेरे को भी देना, नहीं, वो आपका ही नसीब, अल्लाह करे। लेकिन मेरे फार्मूले पर तो आप चल सकते हैं ना। तो ये फार्मूला मेरा पहुंचना चाहिए चेयरमैन वापडा के पास, तो ये फार्मूला पहुंचना चाहिए तमाम एक्सियन अनहार के ऊपर, तमाम महकमा अनहार के अफिसरान तक, या वापडा के तमाम अदारे के जितने भी हेड हैं उन तक पहुंचना चाहिए। आर्मी चीफ के पास पहुंचना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास पहुंचना चाहिए, तमाम वज़रा के पास पहुंचना चाहिए, बल्कि हर MNA और हर MP के तक ये मेरा फार्मूला पहुंचना चाहिए। वो सारे आवाज़ उठाए, क्योंकि अगर आप आवाम के नुमाइंदे हैं तो आवाम के लिए कुछ करें। आपने करना क्या है? देखिए, दरिया के ऊपर हर 5 किलोमीटर के बाद अगर आप एक ट्यूबवेल लगाएं और सोलर सिस्टम लगा दें और वो पानी दरिया में फेंक दें, ज़मीन के अंदर पानी मौजूद है,
वहां से निकाले और दरिया में फेंक दे। और दरियाओं के अंदर से जो नहरें निकलती हैं, अगर उनके अंदर से, दरिया के अंदर से वो नहर 8000 क्यूसेक लेती है तो उसको 4000 क्यूसेक कम करे। 4000 क्यूसेक जहां से नहर निकलती है वहां से हर 4-4, 5-5 किलोमीटर के फासले पर नहर के दोनों तरफ आप ट्यूबवेल लगा दे, सोलर सिस्टम लगा दे, बेलदारों को चौकीदार रख दे, कैमरे लगा दे, ठीक है जी। और वो पानी ज़मीन के अंदर जो जज्ब हुआ है, बेशुमार पानी है, वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है जी, क़यामत तक इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं होगा। आप वो पानी इस नहर के पानी के अंदर मिक्स करते जाएं। नहर के पानी की क़ुव्वत भी कम नहीं होगी, इसके अंदर मिक्स होता रहेगा। और जो 4000 आपने कम किया होगा वो 4000 ज़मीन से निकाले और उस नहर को दे दें और वो नहर चलती रहेगी। 4000 क्यूसेक जो आप कम करेंगे, इस तरह तमाम नहरों से थोड़ा थोड़ा पानी कम करेंगे तो आप मज़ीद 6 नहीं 12 केनाल निकाल सकते हैं। चोलिस्तान नहीं, थर भी आबाद कर सकते हैं। आप बलूचिस्तान सारा सैराब कर सकते हैं, सिंध सारा, पंजाब सारा सैराब कर सकते हैं। देखिए, इनफरादी तौर पर एक एक बंदे ने अपनी ज़मीन के अंदर सोलर लगाया होता है ना, वो अपनी ज़मीन को सैराब कर रहा है। तो यही अगर नहरों के किनारे पर लगाए जाएंगे तो पानी की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ जाएगी और आपका मुल्क जो है वो बच जाएगा। वरना इन नहरों के ऊपर जो गद्दार बाहर से पैसा लेते हैं ना, वो 6 केनाल तो क्या आपको अब मोगा भी नहीं निकालने देंगे, क्योंकि इनको बाहर से पैसा मिलता है। देखिए, आज जो केनाल के ऊपर मुखालफत कर रहे हैं, इन्होंने जब इंडिया ने बगलियार डैम बनाया था, जब इंडिया ने किशन गंगा डैम बनाया था, कोई एहतजाज किया, कोई रोड ब्लॉक किया? नहीं, क्योंकि इस बात का पैसा नहीं मिला। अब जब पाकिस्तान कालाबाग डैम बनाता है तो इनको पैसा मिलता है, ये जनाब अली खड़े हो जाते हैं और सादा लोग आवाम को लेकर रोड पे आ जाते हैं, आओ जी रोड ब्लॉक करे जी, पंजाब साथ झेड़वा। नगमे भी बन जाते हैं, नगमे बनाने के बल्कि एनजीओ तो पैसे देती है कि भाई ये नगमे बनाओ और लोगों को जज्बात भड़काओ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह इंडिया ने एक गाने के ऊपर पाबंदी लगाई है ना, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के गाने हैं जो सुबायत को हवा देते हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और जो इस तरह गाने गाते हैं उनको जेल में डाला जाए। अगर मलकू को जेल में डाला गया है ना, तो इनको भी जेल में डाले। जो सुबायत के नाम पे गाने बनाकर वफाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको जेलों में डालें। अगर आप अपनी इस मादरे वतन से मुखलिस है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में सुभान अल्लाह लिखेंगे और इसको कॉपी करके डाउनलोड करके अपनी फेसबुक आईडी पे लाके आगे शेयर कर दें। यार, नवीद यूसुफी अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है। ना मैं सरकारी नौकर हूँ, ना मैं वोट मांगता हूँ, ना मैं इस मुल्क से बाहर जाता हूँ। ये मुल्क ही हमारा है, हमने इधर ही रहना है, इधर ही जीना है, इधर ही मरना है। 50 साल हो चुके हैं, पता नहीं बाकी ज़िंदगी कितने सांस है। मैं चाहता हूँ कि यार इस मुल्क के लिए हम करें। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि जो बंदा जिस सीट पे बैठा है ना, वो ये सोचता है कि यार मैंने इस मुल्क के लिए कुछ किया तो सारी दुनिया तो लूट रही है, मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लिहाजा मैं भी दोनों हाथों और पाँव से लूटूँ। आप एक काम ये करें। दूसरा काम आप ये करें कि आप अपने मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए, अगर आपके पास टाइम है ना, रोड ब्लॉक करने की जुर्रत है, ताकत है, गुस्सा है, जज्बात है, गैरत है, तो रोड ब्लॉक करने के लिए आप करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं। बिल्कुल करप्शन की कोई सज़ा नहीं है। यकीन करो, मेरा एक 10 साल से डेरा गाजी खान के अंदर केस है, मैं 10 साल से पेशियां भुगत रहा हूँ। मुल्तान में मैंने एक सरकारी महकमे के ऑफिसर के खिलाफ जिसने करोड़ों रुपए की करप्शन की, मैंने दरखास्त दी, 2 साल से मैं पेशियां भुगत रहा था, मैंने छोड़ ही दिया। एंटी करप्शन को फाल करें। जब मुल्क से करप्शन खत्म नहीं होगी ना, करप्शन करने वालों को सजा नहीं मिलेगी ना, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। भले आप सिंधु देश बना ले, बलूचिस्तान बना ले, केपी बना ले, अलहदा मुल्क बना ले, आपने हिंदुस्तान का गुलाम बनना है। सिर्फ आपके पास एक ही मंजिल है कि आप अगर पाकिस्तान को तोड़ेंगे, वफाक को तोड़ेंगे जिस दिन, उस दिन अगले 1 महीने के बाद आप क़यामत तक के लिए आप और आपकी आने वाली नस्लें हिंदू की गुलाम होंगी। हिंदुस्तान का दावा है, वो कहता है जी मेरा पॉट है पाकिस्तान, मैं इसको जनाब अली रखूंगा, अपने पास जम करूंगा, लेकिन इसका बस नहीं चलता। तीसरी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान के ऊपर ना उसने हमला किया है, ना उसने कर सकना है। वो इस हाइप जो क्रिएट की हुई है हिंदुस्तान ने, वो सिंतास मुआहदे के अंदर तब्दीली करना चाहेगा और तब्दीली करेगा और पाकिस्तान को जंग के बगैर वो नुकसान दे जाएगा। और यहाँ पर सैयद जमात अली शाह जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिकने के लिए, माल लेने के लिए तैयार बैठे हैं। आपका पानी बिक भी सकता है, ये भी ज़हन में रखें, जागते रहे। अगर आप लोगों ने पहले एहतजाज किया ना केनाल्स के लिए, तो सिंतास मुआहदे के लिए भी आप एहतजाज करें, बाहर निकले, पुरअमन रहे, एहतजाज करने की तैयारी करें। आपका ये सिंतास मुआहदा चोरी होगा, ये मेरा आज आपको ऐलान है और इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। कोई जंग नहीं होगी, जंग होनी होती
तो ये 2-4 घंटे के अंदर हो जाती। 7 दिन हो गए, ये सब ड्रामेबाजी है, ठीक है जी। इसके अंदर हाइप क्रिएट करके मुज़ाकरात की टेबल सजेगी, लेन देन होगा, स्विट्जरलैंड के बैंकों में पैसे वसूल होंगे और यहाँ पर सौदेबाजी हो जाएगी और जंग खत्म। लिहाजा जागते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसके ऊपर बिजनेस के साथ साथ अपनी जो कौमी जिम्मेदारी है वो भी निभाएंगे, और कौमी जिम्मेदारी जो है वो आपने मेरे साथ मिलकर निभानी है। ये नहीं सिर्फ मुझे मशवरा देने की यूएसपी साहब तुसी अपना काम करो तो छड्डो पर मिट्टी पाओ। पाकिस्तान को 76 साल में इसी चीज़ ने तो तबाह किया, ठीक है जी। ज़्यादा चाहता हूँ अल्लाह ने के बाद।